हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अपेंडिसाइटिस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अपेंडिसाइटिस जो कंडीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपेंडिसाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस में क्या हो जाता है, जो अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स ग्रेजुअली स्वेल्स एंड फिल्स विथ पस। जो अपेंडिक्स जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसमें वहाँ पर हमें स्वेलिंग और जो अपेंडिक्स है वो पस से फिल रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपेंडिक्स क्या होता है, तो जो इंटेस्टाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आउट पाउचिंग टाइप का जो पोर्शन दिख रहा है, इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। और इस अपेंडिक्स में यदि क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में जो ये अपेंडिक्स है इसमें हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर पस का कलेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद हम एटियोलॉजी देख लेते हैं, किन कारणों की वजह से अपेंडिसाइटिस पेशेंट को हो सकता है। एन ऑब्स्ट्रक्शन, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। स्टूल कैन ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ द कैविटी दैट रन्स द लेंथ ऑफ द अपेंडिक्स। हो सकता है कि जो स्टूल है उसके कारण जो अपेंडिक्स है वो ब्लॉक हो गया हो, ब्लॉक होने की वजह से जो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा और ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण वहाँ पर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन अराइज होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन में। Pain usually occur at McBurney's point over the right side of the abdomen, that is 1/3 of the distance from the anterior superior iliac spine to the umbilicus। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपेंडिसाइटिस है इससे रिलेटेड जो इसका मेन जो सिम्टम्स रहेगा वो रहेगा पेन होगा, पेशेंट को पेन रहेगा जो कि राइट साइड में होगा एब्डोमेन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में एब्डोमेन के जो राइट वाला पोर्शन रहेगा, राइट साइड पेन रहेगा पेशेंट को। और जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द अम्बिलिकस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्बिलिकस से ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है इसके 1/3 वाली कंडीशन में जो है यहाँ पर पेशेंट को पेन होगा। तो ये जो पेन की लोकेशन है इसी से आइडेंटिफाई होगा कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है और इस जगह पर जो पेन होता है उसे बोला जाता है मैकबर्नीज पॉइंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है इस लोकेशन से इस पेन वाली जो ये लोकेशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगी। पेन दैट रोजन ड्यूरिंग कफिंग, जिसे डम्फी साइन कहा जाता है। पेशेंट को कफिंग करते टाइम पेन होगा जिसके लिए जो साइन इसे बोला जाता है डम्फी साइन। नौशिया हो सकता है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया के सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। एनोरेक्सिया इट मीन्स की लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। लो ग्रेड फीवर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो पेशेंट में लो ग्रेड फीवर प्रेजेंट हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं या फिर डायरिया एंड असाइटिस के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एसाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइटिस। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना एसाइटिस कहलाता है। क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो पेशेंट की हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पहले फिज़िकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। जो हमने पेन की लोकेशन देखी वो इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन सारा जो भी हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं वो किया जाएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस हम इसलिए कर सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकता है पेशेंट को यूटीआई हो रहा हो, तो इसलिए हम यूरिन एनालिसिस भी करवा लेंगे। एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे एंड सिटी स्कैन जो है हम ये टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि यदि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है तो आगे चल के उसका क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। तो जो पेशेंट को रप्चर्ड अपेंडिक्स, इट मीन्स कि जो अपेंडिक्स में जहाँ पर क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो रहा था, तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, रप्चर्ड हो जाए, जिसकी वजह से जो है पेरिटोनाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। पेरिटोनाइटिस में क्या होगा, जो पेरिटोनियम कैविटी है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा।
मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट तो इसका यही रहेगा कि यदि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो रहा है तो जो अपेंडिक्स है उसे कट करके वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टॉमी, ये जो सर्जरी है हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसका जो मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट ही रहेगा। फिर उसके लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज़ देख लेते हैं कि क्या लाइफ स्टाइल और होम रेमेडीज़ हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेनियस एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड। हमें पेशेंट को जो है एडवाइस करना है कि वो स्ट्रेनियस एक्टिविटी ना करे, मतलब जो भी भारी सामान है उसे ना उठाए, या एनर्जी लगाने वाली जो चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है ऐसा कोई भी काम ना करे। एब्डोमेन शुड बी सपोर्टेड व्हेन कफिंग। कफिंग करते टाइम एब्डोमेन में सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इट इज़ एडवाइज नॉट टू वियर टाइट क्लोथ सच एज टाइट बेल्ट। पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो टाइट क्लॉथ्स जो है वो वियर ना करे और टाइट बेल्ट ना बांधे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट देख सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में इंस्टॉलेशन ऑफ एनजी ट्यूब टू डिकम्प्रेस पेशेंट को हम एनजी ट्यूब फीडिंग दे सकते हैं। कैथेटर जो है ये लगा टू कंट्रोल यूरिन प्रोडक्शन। कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं। रिहाइड्रेशन, मतलब पेशेंट को हमें हाइड्रेट करके रखना है। आईवी फ्लूइड वगैरह हम पेशेंट को सप्लाई एडमिनिस्टर कर सकते हैं। गिविंग एंटीबायोटिक्स विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्योंकि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंड मेडिसिन फॉर फीवर, यदि पेशेंट को फीवर है तो हम पैरासीटामोल या एंटीपायरेटिक मेडिकेशन पेशेंट को दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने अपेंडिसाइटिस टॉपिक डिस्कस किया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप सभी पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।